हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपको बता दूं कि इससे पहले मैं पिकार्ड थ्योरम बता चुका हूं। और यहाँ पे जो ये सीरीज है, इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स की, इवन रियल की या फिर लीनियर की या फिर ग्रुप थ्योरी की, तो उनके इंपॉर्टेंट थ्योरम और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, खास करके CSIR नेट, गेट, IIT जैम, CUT PG या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथ्स पूछा जाता है, तो भैया क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि लेवली थ्योरम एग्जैक्टली बोलती क्या है और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। उसके बाद लेवल्यूज की एक और थ्योरम है, दैट इज लेवल्यूज एक्सटेंशन थ्योरम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम क्या बोलती है, पहले ये समझते हैं कि एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन आर अनबाउंडेड। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर साइन एक्स तो बाउंडेड होता है, तो सर क्या साइन जेड भी बाउंडेड होगा? भैया साइन जेड, कॉस जेड, ई की पावर जेड, जेड स्क्वायर, जितने भी इंटायर फंक्शन होते हैं वो हमेशा अनबाउंडेड होते हैं, वो कभी भी बाउंडेड नहीं होते हैं। अगर कोई भी इंटायर फंक्शन बाउंडेड हो गया तो भैया वो 100% कांस्टेंट होगा। अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है तो वो 100% अनबाउंडेड होगा। ये लेवलियस थ्योरम बोलती है। एनालिटिक फंक्शन ऑन अ होल कॉम्प्लेक्स प्लेन इज इंटायर फंक्शन। अगर कोई फंक्शन पूरे प्लेन के अंदर एंटायर है, मतलब एनालिटिक है, उसकी कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फंक्शन हमेशा क्या कहलाता है? सुन, एंटायर फंक्शन कहलाता है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट m सच दैट fz mod fz इज लेस देन इक्वल टू m। अगर इस टाइप से कोई फंक्शन दिखा हुआ है मतलब ये बाउंडेड फंक्शन है। क्लियर? ये ध्यान देने की जरूरत है। एवरी बाउंडेड इंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर कोई भी इंटायर फंक्शन है और आपसे बोला जाए कि वो बाउंडेड है, मतलब 100% वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो कभी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन नहीं हो सकता। अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन होगा तो वो 100% अनबाउंडेड फंक्शन होगा, जस्ट लाइक साइन जेड, कॉस जेड, ई की पावर जेड, इस टाइप के, है ना। तो सुन, ये हमारे पास मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और अगर हम कोई भी मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं और उस मैपिंग का अगर हमारे पास इस प्रकार से उसका रेंज आ रहा है, मतलब एक प्रकार से बाउंडेड रेंज आ रहा है, मतलब वो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। मतलब वो फंक्शन जो हो जाएगा वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और हम पिकार्ड थ्योरम भी यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? पिकार्ड थ्योरम भी यही बात बोलती है। क्लियर है कि जिसका रेंज स्पेस जो होता है वो अगर हमारे पास यहाँ पे किसी कर्व पे अंदर कंटेन करता है या कर्व के ऊपर लाई करता है, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो यार ये बात यहाँ पे भी लेवली थ्योरम में भी ये चीज लगती है। अल्टीमेटली सब थ्योरम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जस्ट लाइक एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड विच इज एंटायर फंक्शन, तो सुन ये अनबाउंडेड फंक्शन होगा। ई की पावर जेड अनबाउंडेड फंक्शन होगा बिकॉज ये एंटायर फंक्शन है। एफ जेड इज एंटायर फंक्शन और अगर ये फंक्शन यहाँ पे बाउंडेड है, देखो मॉड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 7 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, देन एफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट। देखो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो बाउंडेड आ रहा है, मतलब फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। पर अगर बाई चांस हमारे पास कोई भी फंक्शन बाउंडेड किसी डोमेन के अंदर है, नॉट फॉर होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन बाउंडेड है तो भैया कांस्टेंट हो जाएगा। पर अगर किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? बाउंडेड आ रहा है, दैट टाइम हम कह नहीं सकते हैं कि वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी एंटायर फंक्शन है और वो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर हमारे पास अनबाउंडेड है, तो यार वो क्या होगा? नॉन कांस्टेंट हो जाएगा। पर अगर वो बाउंडेड हो गया पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो 100% वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास एंटायर है और वो किसी डोमेन के अंदर बाउंडेड है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें नहीं पता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन हमारे पास यहां पे कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। मे बी कांस्टेंट, मे नॉट बी कांस्टेंट, राइट? नेक्स्ट देखिए, आप एक एग्जांपल और समझते हैं। एफ जेड इज इंटायर फंक्शन एंड सेटिस्फाई mod fz is less than equal to zq for all z belongs to c, देन हम जानते हैं कि इसमें fz अपॉन zq is less than equal to 1। अगर हम यहाँ पे इस gz को लेके चले और हम देखें यहाँ पे कि ये जो gz फंक्शन है, क्या ये हमारे पास एंटायर फंक्शन है? अगर ये एंटायर फंक्शन है और ये बाउंडेड हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा?
कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू c के बराबर हो जाएगी, राइट। मतलब ये होगा हमारे पास fz इज इक्वल टू सी जेड क्यूब हो जाएगा, और जैसे ही सी जेड क्यूब उठा के रखोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन इंटायर है, और हम जानते हैं जेड क्यूब भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इंटायर होता है, तो सुन इसका जो हमारे पास रेशियो होगा ये भी हमारे पास इंटायर होगा, बशर्ते z इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन बात करेंगे एक्सटेंडेड लेवलिज थ्योरम। सुन एक्सटेंडेड लेवलिज थ्योरम ये बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इंटायर है और अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दैट मॉड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू 1 प्लस मॉड जेड की पावर अल्फा, जहां पर हमारे पास जो अल्फा है वो कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है। क्लियर है। जहां पर ये जो अल्फा होता है ये क्या होना चाहिए, सुन पॉजिटिव होना चाहिए, और एम जो है वो हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए। तब ये जो fz होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये fz एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री जो होगी वो अल्फा होगी, पर अल्फा यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, राइट। मतलब उसकी जो डिग्री होगी, जिसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन इस प्रकार से आ रहा है कि मॉड z इज इक्वल टू यहां पे आ गया 2 एंड 1 प्लस यहां पे हमारे पास आ गया z की पावर 1.6, मान लीजिए ये हमारे पास आ गया है ना। तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लेंगे तो इस यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, दैट इज az प्लस बी टाइप का फंक्शन यहाँ पे होगा। भैया यही हमारे पास यहाँ पे बोलता है कि जो फंक्शन fz होगा वो एक प्रकार की पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री जो होगी वो इस अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसका जो डिग्री होगा वो इस अल्फा के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होगा। क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हमारे पास ये दे रखा है और हम जानते हैं यहाँ पे कि सुन जो अल्फा है वो हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, तो सुन यहाँ पे जो हमारे पास fz होगा वो इस प्रकार का होगा, एक प्रकार की हमारे पास 3 डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पे हो जाएगी, राइट। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाते हैं जैसे हमारे पास दे रखा है सुन fz इज इक्वल टू दिस, है ना, जहां पर अल्फा हमारे पास 1.5 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा सुन 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब ये एक प्रकार की 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सुन a और b यहाँ पे कांस्टेंट है। मान लीजिए इन कांस्टेंट के लिए कोई कंडीशन दे रखी है, तो भैया अगर बाई चांस a 0 हो गया तो भैया उस वाले केस में ये एक प्रकार की कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी। मतलब हमारे पास जो इसकी डिग्री है वो या तो 1 आएगी या 1 से कम भी हमारे पास आ सकता है। मतलब ये बोलते हैं कि एटमोस्ट हमारे पास जो भी डिग्री होगी वो एटमोस्ट n डिग्री पॉलिनोमियल होगी। मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो ये एटमोस्ट 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर इस प्रकार से जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रकार की एटमोस्ट 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगी। भैया a 0 हो गया तो 2 डिग्री, b 0 हो गया तो 1 डिग्री, है ना। तो डिपेंड करता है कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है और कंडीशन के हिसाब से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। यह हमारे पास लेवलिज एक्सटेंशन थ्योरम होती है। भैया इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और ये सीरीज आपके लिए कैसी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी अच्छा काम हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप सीएसआई नेट आईआईटी जेम गेट सीयूटी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो मैथ्स कैर ऐप पे आपको सभी के कोर्सेज मिलेंगे। सुनिए मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी इस टाइप की जो वीडियोस हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।